जमुई जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र टोला पहाड़ गांव में आए हुए हैं। बता दें कि चकाई थाना के अंतर्गत यह गांव है। आपको बता दें कि जिस रास्ते से हम होकर आए हैं, आपकी रूह कांप जाएगी इस जगह पे आने पर। आज़ादी के इतने साल बाद भी अब तक ना ही बिजली और ना ही सड़क और ना ही पानी की सुविधा दी गई। आप देख सकते हैं कि तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के गांव के लोग रह रहे हैं। ये लगभग 30 से 40 घरों का यह गांव है, जहाँ रहना और कितना दुष्भर होगा ये आप समझ सकते हैं इस गांव की तस्वीर देखकर। आपको यहाँ के गांव का जो सड़क है वो भी हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह की सड़क है और किस तरह के सड़क से यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं। आपको बता दें कि यही वो गांव है टोला पहाड़ के नाम से जाने जाने वाला, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ यह गाँव की यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहाँ लगभग 30 से 40 घर है और सरकार की सुविधा से कोसों दूर है। एक तरफ सरकार जहां पे बिजली पानी की सुविधा के लिए लगातार बातें कहा करती है कि हर गांव में बिजली सड़क सुविधा प्रदान किया गया है, लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद भी इस गांव में ना ही बिजली, ना ही पानी, ना ही किसी भी सरकार की कोई योजना यहाँ पे दी गई है। एक सोलर लाइट दिया गया था सभी घरों में, जो घर की तस्वीर आप देख सकते हैं, और वो तस्वीर भी ऐसी कि 2 साल चलने के बाद वो सोलर लाइट भी बंद हो गया। लोगों को आज भी लालटेन और दिया के प्रकाश में यहाँ पे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर लोगों को इस गांव से जाना पड़ता है इलाज के लिए। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जब उनसे बात हुई तो आप उनकी बात को सुनकर, उनकी दर्द को सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगी। ऐसी इस गांव की कहानी है। इस गांव में जहां पे जिला प्रशासन की टीम आने से डरती है, जनप्रतिनिधि आने से डरते हैं, तो वहीं एसएसबी के जवान इस गांव के लिए वरदान साबित हुए। कुख्यात नक्सली के रूप में जाने जाने वाला सुनील मरांडी को एसएसबी के जवानों ने पकड़ा और अभी वह जमुई के जेल में है। लेकिन उसकी पत्नी पहली बार तिरंगा झंडा इस गांव में फहराकर के गांव के लोगों को तिरंगा का महत्व क्या है एसएसबी के जवानों ने बताया है। जब उनसे बात किया गया, यहाँ के गांव के लोगों से बात किया गया, तो तिरंगे झंडे को, जो अपने भारत का झंडा है, उस झंडे को भी पहचान नहीं पा रहे थे। ऐसी हालात है इस गांव की। अब इसी कच्ची सड़क से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी इसी सड़क को तय करना है, जिसके बाद टोला पहाड़ पहुंचना है। सोनों का यह अंतिम क्षेत्र पड़ता है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। आप देख सकते हैं यही वो तस्वीर है जिस कच्ची सड़क से हमें टोला पहाड़ जाना है। और टोला पहाड़ में जाकर वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो हालात है, आज़ादी के 77 साल बाद भी वहाँ के लोगों की क्या हालात है वो जानना है। 15 से 16 किलोमीटर अस्पताल के लिए जाना होता है इसी सड़क से, इसी कच्ची सड़क से, जहां पैदल ही यात्रा करना पड़ता है और साइकिल और मोटरसाइकिल जाने की यह सड़क है। सरकार को इस और ध्यान आकर्षित कराना इसलिए आवश्यक है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी जहां एक तरफ सरकार विकास के दावे करती है, तो वहीं आप देख सकते हैं यह टोला पहाड़ का यह गांव, जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ को आज भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देने के कारण आज भी उसी हालात में है जिस हालात में 77 साल पहले हुआ करता था। आइए आपको ले चलते हैं इस गांव में और इस गांव के लोगों से बात कराएंगे। सुनील मरांडी जो कुख्यात नक्सली है, उनकी पत्नी से भी बात कराएंगे, जिन्होंने 15 अगस्त को पहली बार इस गांव में झंडा फहराया और एसएसबी के जवानों ने तिरंगा का जो मान होता है, मर्यादा होता है, उसके बारे में लोगों को समझाया। ऐसे में एसएसबी कमांडेंट जो हैं, हम उनसे भी बात किए हैं, क्या कुछ वो बता रहे हैं, आइए आपको इस खास खबर में सुनवाते हैं। आपका प्रिया मुर्मू। आपके पति का क्या नाम था? सुनील मरांडी। अभी कहाँ है? जमुई में, जेल में। जेल में। क्या करते थे वो तो लकड़ी बेचते थे। लकड़ी बेचते थे। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कुख्यात नक्सली थे। हम तो थोड़ी ना पता है सर। आपको नहीं पता? नहीं। तो मिलने जाते हैं कभी जेल में? हाँ जी, गया था। तो क्या बोलते हैं वहाँ जाते हैं मिलने? तो कुछ नहीं बोलते। सुने पहली बार आप झंडा तोलन किए थे यहाँ पे? हाँ जी। जानते हैं कब झंडा तोलन? नहीं नहीं। कौन सा झंडा था, उसे पहचानते थे झंडा को? आधा सा लीली, आधा सा लाल। आधा सा ग्रीन, आधा सा लाल। उसको क्या कहते हैं, उतनी जानते हैं? नहीं। तिरंगा झंडा उसको कहते हैं। अच्छा, पता है? नहीं पता है हमको।
कितने बच्चे हैं आपके? 2 गो। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। क्या क्या नाम है? अश्विन मरंडी और पवन मरंडी। आप लोग खाना पीना कैसे मिलता है? आप लोग को क्या करते हैं आप लोग? पत्ते तोड़ के लाते हैं और सिलाते हैं और वो सुखाई करके बेचते हैं। उसी को बेचते हैं, उसी से चलता है आपका घर? हाँ जी। बच्चा पढ़ता है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास ये सब मिला है आपको? नहीं। नहीं मिला। जब पति आएंगे तो उनको समझाएंगे कि आप उसे हाँ, उसको समझा लेंगे। उनको समझा लीजिए। हाँ, अगर नहीं समझेगा तो आप लोग को बता देंगे। खाना पीना सही से हो पाता है आप लोगों का? नहीं हो पाता है। नहीं। सरकार का कोई सुविधा आप लोग के तक है, गांव तक है? नहीं है। नहीं है। नहीं। रोड नाला पानी? नहीं है। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है? चापाकल है, बस इतना। हाँ, के गो चापाकल है इस गाँव? एक के गो। और कितना परिवार रहता होगा इस गांव में? हर हाँ 30-40 तो हो जाएगा। 40। सर, आज हम लोग टोला पहाड़ आए हुए हैं और यहाँ की जो हालात है उसे देखने के लिए पहुँचे हैं। आप भी एक संजोग से यहाँ मिल गए। क्या कहेंगे इस हालात, जर्जर हालात को देख? देखिए, किसी प्रकार की मैं चूँकि एसएसबी से हम हैं और यहाँ की सुरक्षा के लिए हमारा दायित्व, सुरक्षा का दायित्व मेन है, तो बाकी स्थितियों पर बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। तो मैं लेकिन इतना बता सकता हूँ कि निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं हैं और सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर ये इलाका अन्य इलाकों से पिछड़ा हुआ है और एसएसबी जो है निरंतर अपने प्रयास कर रही है। हम लोग अपने ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मार्ग पर चलते हुए क्षेत्र के जहाँ तक संभव हो सकता है इनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल 15 अगस्त को यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कराया गया था पूरे सैनिक सम्मान के साथ। और जो नक्सली कमांडर रहे हैं सुनील मरांडी, उनकी पत्नी जो हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था और इसी क्रम में हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जैसे कि सुनील मरांडी की वाइफ बताए, फिर आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ झंडोत्तोलन हुआ है। जी। पिछले साल जो है यहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार झंडोत्तोलन हुआ था और इसी प्रकार से हम आए थे तो पता लगा कि यहाँ के लोगों को जानकारी का अभाव है। हमारे देश, संविधान, झंडे के बारे में उनको नहीं। और पिछली बार जो कार्यक्रम था, इस बार भी तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार की ओर से, तो उसी कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पर आए थे। और जब हमें पता लगा कि यहाँ के लोगों को झंडा के बारे में या संविधान के बारे में या भारत राष्ट्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए फिर हमने ये सोचा कि यहाँ पर ही झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया जाए। और संजोग से इस बारी जो ये नक्सल कमांडर की पत्नी हैं, इनका खुद की इच्छा थी, इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी इस कार्यक्रम का मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहती हूँ। तो हमने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया और महिला भी हैं साथ साथ, और एक अच्छा संदेश जाएगा क्षेत्र के लोगों के लिए। तो इसी सोच के साथ हमने इनको मौका दिया कि ये झंडोत्तोलन करें और भारत के संविधान और भारत के राष्ट्र और भारत के झंडे के तहत जो है अपने आगे का जीवन जिए। वो आपका भामनी किसको? यही घर हुआ टोला पहाड़? हाँ सर, टोला पहाड़ है। अच्छा, यहाँ सरकार का कोई सुविधा है आप लोग? देखिए ना, कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी सुविधा? हाँ, कुछ भी बार बुखार हो जाता है ना, मोरने के वो रास्ता में चढ़ जाता है। कितना दूर है यहाँ से आप लोग को हॉस्पिटल जाने में? कितना चरकाप थल झा सोनो। कितना किलोमीटर की दूरी है? होता है 10-15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, ये जो लगाए हैं सोलर, देख रहे हैं हम लोग, सोलर लाइट का व्यवस्था किया गया है, सरकार के द्वारा किया गया है या आपने खुद से? नहीं, सरकार के द्वारा है। तो जलता है इसे? नहीं जलता है। जो जखनी ये सर सोलर देता है ना, तखनी तो एकदम पूरा झकझक जलता है। और 2 साल जलता है बढ़िया से, 2-3 साल हो गया तो खत्म हो गया। 3 साल में फिर खत्म हो गया? खत्म हो देखने नहीं आया? हाँ आया था, वो सब आया था, लेकिन पैसा ले गया थोड़ा थोड़ा, बनाया नहीं। जकर जकर खराब है उसको कह के हाँ लान दे 200 बैटरी, लेकिन फिर लाया नहीं। अभी साल भर हो गया नहीं लाया है। भारत का झंडा होता है, उसको पहचानते हैं? कौन सा झंडा फहराया जाता है पता है? वही तो पता नहीं है। कौन? सनू किसको? कहाँ घर हुआ ये? ये टोला पहाड़ है। टोला पहाड़? हाँ। कौन सा पंचायत में पड़ता है? ये गंगनपुर पंचायत में पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ कुछ क्षेत्र में विकास है इस गांव में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है देखता है समूचा रोड में ऐसे रहता है। रोड इसी तरह से कच्ची सड़क है? कच्ची सड़क गंगनपुर तक में ऐसे है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोग को नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। देखो न बिजली मिलता है, न कुआं मिलता है,
न चापाकल मिलता है। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? अरे नदी एक तो पुलिस दिया है चापाकल, एक तो वही ने पिया रहा है, एक तो वही चापाकल। वही चापाकल है। दोनों गांव का यहीं पीता है। तो कितना घर है इसमें पूरे गांव में? करीब चापाकल से कितने लोग लाभान्वित होते हैं? 30 घर होगा। 30 घर। हाँ। और फिर खराब हो जाता है कभी कभी चापाकल, तो क्या करते तो हैं? हम पैसा लगा करके हम बनाते हैं, अपने से पैसा लगा के अपना पैसा लगा के बनाएगा। सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? देगा तब ना। वोट देते हैं आप लोग? हाँ, वोट देते हैं? कैसे नहीं देंगे। वोट देते हैं। हाँ, वोट के समय कोई नेता सब आता है यहाँ? आता है। जैसे वोट जिस तरीके हो जाता है ना उसी दिन के आता है, लेकिन वोट होने के बाद कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आता? नहीं आता है।